नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एडू मेवात पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है, जिस पर हमने क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है वो शुरू किया हुआ है। तो आज हम जो पॉलिनोमियल्स है हमारा चैप्टर, उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, तो उनका जो पार्ट 2 है उसको लेकर आए हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। For what value of k is 2 is a zero of the polynomial 2x square plus x plus k। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए जो ये 2 है इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसे px के इक्वल लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमने px के इक्वल लिख लिया क्योंकि हमारा वेरिएबल यहां पर क्या है, x है। यदि y होता तो py के इक्वल लिख लेते। तो अब हमें पता है, हमें एक जीरो दिया गया है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया गया है 2। तो 2 पर ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। हम जानते हैं, यानी जो पॉलिनोमियल के जो जीरो पे वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होता है। तो देखो हमें गिवन है, क्या गिवन है, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 2 पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल दिया गया था, ये हमने इसको px के इक्वल लिख लिया। अब हमें जीरो दिया गया है उसका एक 2, तो कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये 2 पर किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इसको आगे रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमने जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको किसके इक्वल रख दिया, जीरो पर, जीरो के इक्वल रख दिया। तो किस पर हमें एक जीरो दिया गया है 2, तो x की जगह हम 2 रख देंगे। 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। हमारा जो जीरो दिया गया है उस पर ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ जाएगी -10। तो हमसे के की वैल्यू ही फाइंड पूछी है उसने, तो हमारा ये आंसर जाएगा, के की वैल्यू आ गई -10। इसी तरीके से इसी सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल ये गिवन है, ये दिया गया है और उसका एक जीरो दिया गया है -1। तो हमसे रिलेशन पूछा है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल को किसके इक्वल लिख लेंगे, px के। तो px इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर। हमने px के इक्वल लिख लिया अपने पॉलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो हमें पॉलिनोमियल का जीरो दिया गया है -1, कहने का मतलब ये -1 पर कैसा होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होगा। -1 पर किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इसको करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर, और इसको रख देंगे हम जीरो के इक्वल, हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो हमें एक जीरो दिया गया है -1, तो एक्स की जगह हम -1 रख देंगे। ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए -1 पर ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, जीरो के। हमने एक्स की जगह जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह -1 पुट कर दिया। अब देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से होगा तो ए स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम कौन सा हमारा रिलेशन सही है। इसका मतलब हमारा रिलेशन है जो इसमें से ये सही है। इसको हम कैसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया गया है हमें, अल्फा और बीटा उसके जीरोज बोले हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से। तो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है x² -4
√3x+3। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² - 4 √3 × x+3। तो इसके अल्फा और बीटा हमें गिवन है जीरोज, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, ये गिवन है। तो ये फाइंड करना है हमको। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के, -b/a। तो अब इसमें रखते हैं, तो b की वैल्यू x का कोफिशिएंट ये हो जाएगा -4√3 अपॉन a, x² का कोफिशिएंट ये हो जाएगा 1। तो सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 ये हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये होता है c/a के इक्वल, c/a के इक्वल। तो कांस्टेंट टर्म c क्या है हमारा? 3, कांस्टेंट टर्म है 3 अपॉन a है हमारा x² का कोफिशिएंट वो 1 है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3। तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4√3 इन अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट आ जाएगा 3 के इक्वल। ये वैल्यू आ गई हमारी। तो अब हम रखते हैं, इसमें रखेंगे जो हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा -3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू रख दिया, अल्फा माइनस कर दिया अल्फा इंटू बीटा, तो ये वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेम जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से है। इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई लगातार पूछ रहा है। तो इसे हम सबसे पहले पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? 4x² - 3x - 7, हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है। और इसके जीरोज क्या बोले इसने? अल्फा और बीटा, ये गिवन है वो उसने दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसके इक्वल होता है? -b/a के। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के। तो b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है -3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है 4, ये आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/4। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3/4। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a के इक्वल। किसके इक्वल? c/a के। तो c जो हमारा कांस्टेंट टर्म है -7 अपॉन a जो x² का कोफिशिएंट है 4, तो ये हो जाएगा -7/4। तो देयरफॉर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 3/4। अल्फा इंटू बीटा ये आ गया -7/4। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये हमसे पूछा गया है। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा से इसको डिवाइड कर दिया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा, ये बीटा का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस फिर बीटा से इसको डिवाइड किया तो अल्फा बचा, अल्फा का मल्टीप्लाई इससे कर दिया। तो हमसे क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -7/4। ये हो जाएगा, ये कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -3/7। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p एंड q आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो p एंड q इस पॉलिनोमियल के हमें जीरो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं 4y² - 4y + 1। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। जैसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी हमें पॉलिनोमियल गिवन था। तो इसमें हमें इस पॉलिनोमियल के लिए
जीरोज क्या है, P एंड Q। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट P प्लस Q की वैल्यू हमें पता है, सम ऑफ रूट इक्वल होते हैं -b/a के। तो इसकी वैल्यू बी की वैल्यू है y का कोफिशिएंट -4 अपॉन a की वैल्यू है y² का कोफिशिएंट 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4, तो ये हो जाएगा 1, ये कट जाएंगे। तो सम ऑफ रूट आ गया 1। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट P इंटू Q, ये इक्वल होता है C/a के। प्रोडक्ट ऑफ रूट C/a के इक्वल होता है। तो C कांस्टेंट टर्म है 1/a की वैल्यू है 4। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ रूट यानी P प्लस Q, इसकी वैल्यू आ गई 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट P इंटू Q, इसकी वैल्यू आ गई 1/4। ये वैल्यू हमने निकाल ली, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उससे हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो हमसे क्या पूछा गया है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी। तो इसकी लिखेंगे 1/P प्लस 1/Q प्लस P इंटू Q। अब देखो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, P इंटू Q। ये क्या आ जाएगा, अब P से इसको डिवाइड करेंगे तो P Q प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे P प्लस P इंटू Q। ये इसको हमने फर्दर सोल्व कर लिया, आगे अभी इसको सोल्व कर रहे हैं। तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन P इंटू Q की वैल्यू है 1/4 इक्वल प्लस, तो ये है प्लस, ये P इंटू Q इसकी वैल्यू है 1/4। हमने वैल्यू पुट कर ली, तो ये क्या हो जाएगा 4/1 प्लस 1/4, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 4 से 1 को डिवाइड करेंगे 4 जा 16 प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, ये आ गया 17/4। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 17/4, यही हमारा आंसर है।